फोटो है। और ये भी कितनी सुंदर फोटो है। कितनी सुंदर लग रही है तू। सपना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डर क्यों लग रहा है? अच्छा तू एक काम कर, सोच सोच कि सब कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है ना? और वैसे भी एक बार लड़के वालों को तुम्हारे हाथ का बना हुआ पोहा चखने तो दो। अरे दीवाने हो जाएंगे तुम्हारे। मैं उनके लिए चाय बनाने जाती हूँ। भगवान करे सब कुछ अच्छे से हो जाए। घर में अगर जवान कुंवारी बेटी बैठी है ना, तो घर वालों से ज्यादा आस पड़ोस वालों को ज्यादा टेंशन होती है। लेकिन रुपेश, अभी ताई 26 साल की होने वाली है और हमारी भी सगाई हो चुकी है। प्रेशर तो बढ़ेगा ही ना। आई विश सब कुछ अच्छे से हो जाए। और वैसे भी सपना मैडम, सीमा की गाड़ी पटरी पर आएगी तभी तो मेरी और तुम्हारी गाड़ी फुल स्पीड में भागेगी। हाँ ए सपना, रिलैक्स यार। इस बार लड़के वालों को सीमा के बारे में सब कुछ पहले से ही बता दिया गया है ताकि सीमा को देखकर उन्हें कोई झटका ना लगे। हाँ, सो रिलैक्स, ओके? बाजी दागती बोल गई सपना। और ये इसका मंगेतर रूपेश। कुछ दिनों पहले ही इनकी सगाई हो चुकी है। अब हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीमा की भी शादी हो जाए ताकि दोनों बहनों का घर बस जाए। सीमा, और ये मेरी बड़ी बेटी सीमा। बेटी आजा, यहाँ बैठा, आजा मेरे पास आ। इंसान को अपने कमियों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। शादी ब्याह में तो ये सब कहाँ छुपती है। अच्छा हुआ तुम्हारे बाबा ने पहले से ही बता दिया कि तुम्हारे हाथ में खराब है। दिखाओ कितना खराब है, दिखाओ। अरे मुझे लगता है कि हमें सारी बातें अभी ही कर लेनी चाहिए। अरे मतलब लेन देन वाली बातें। जी, आप तो दहेज की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में पहले तो नहीं बताया आपने। अरे पहले नहीं बताया तो अब बता देते हैं। तो हमें हमारे बेटे के लिए 50 लाख रुपए चाहिए। हाँ, अरे भाई साहब, हम लोग कहाँ ज्यादा मांग रहे हैं। आपको तो आपके बेटी के बारे में पता ही है। इस बेचारे से काम तो होगा नहीं और इसके लिए तो अलग से नौकरानी रखनी पड़ेगी। ऊपर से इसकी दवा दारू, उसके लिए तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे ना। बहन जी, मेरी बेटी बहुत ही संस्कारों वाली है। घर का सारा कामकाज देखती है, खाना बनाना, साफ सफाई करना, ये बहुत तो उसने खुद बनाया है। ऐसी लड़की के हाथ का खाना खाने का मन भी कैसे करेगा।
आप लोग यहाँ से। सपना, आप लोग रुकिए, बड़े बात कर रहे हैं ना, बीच में मत बोला कर। क्यों आई? जिनकी जुबान पे ही पैसों की भाषा है, वो लोग दूसरों के दुख दर्द कैसे समझेंगे? मुझे तो लगता है कि ताई इससे बहुत ज्यादा अच्छा डिजर्व करती है। सुनो तो आई, ताई, ताई दरवाजा खोल, ताई दरवाजा खोल, ताई, ताई दरवाजा खोल, ताई। सपना क्या हुआ? देखो ना, ताई दरवाजा नहीं खोल रही है। ताई, सीमा, ताई, दरवाजा खोलो। ताई, अरे सीमा तुम ठीक तो हो? दरवाजा खोलो। ताई प्लीज दरवाजा खोल। तो सीमा दरवाजा नहीं खोल रही है। देखिए ना मामा, वो दरवाजा ही नहीं खोल रही है। ताई, क्या? ताई दरवाजा खोल, ताई। एक मिनट धक्का मार। ताई, ताई, हमारे समाज ने शादी को इतना बड़ा बना दिया है कि उसके आगे सारी चीजें छोटी लगने लगती है। इंसान की जिंदगी और खास तौर से लड़कियों की, अगर किसी लड़की की शादी सही समय पर ना हो, समाज के दबाव की वजह से वो डिप्रेस हो जाती है, उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है और उसे अपने अंदर कमियां नजर आने लगती है। लेकिन क्या सच में कमी उनमें होती है या कमी है प्रेशर बनाने वाले लोगों की सोच में? आपको नहीं लगता कि हमें अपनी इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है, जो शादी को इतना बड़ा बना देती है कि लड़की आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगती है? यह बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। ताई का ख्याल रखना। ताई तू चिंता मत कर, तेरे लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आएंगे। वैसे भी वो लोग तेरे लायक ही नहीं थे, है ना? तू चिंता मत कर ताई। झूठी तसल्ली देने से जिंदगी नहीं कटती है सपना। कितने लड़के आए और मुझे देखकर चले गए। कोई मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं। मेरी शादी कभी नहीं हो पाएगी। मैं ऐसे ही मर जाऊंगी कुंवारी। तू अभी जा यहाँ से, मुझे अकेले छोड़ दे। सपना, सपना, आजा। अरे ताई नहीं आया अभी तक, मैं बुला के लेके आती हूँ। अरे नहीं, बैठ। मैंने उसे बुलाया था, उसने कहा भूख नहीं है, तू खा ले। सपना बेटा, मुझे नहीं लगता तुम्हें और इंतजार करना चाहिए। तू शादी कर ले। सीमा बेटी की शादी की हमें कोई उम्मीद नहीं रही। 3 साल हो चुके हैं। रिश्तेदार, मैच मेकर्स, इंटरनेट सब ट्राई कर चुके हैं हम लोग, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि कोई रास्ता बचा है। नहीं बाबा, एक रास्ता है। कैसा रास्ता? एक सेकंड, मैं आती हूँ। ताई, मुझे तुझसे कुछ कहना है। सपना क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? रुपेश, मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए।
लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मेरे साथ साथ तुम्हें मेरी ताई से भी शादी करनी होगी। तू पागल हो गई है सपना? हम दोनों एक ही लड़के से कैसे शादी कर सकते हैं? ताई, मैं बस चाहती हूँ कि तू खुश रहे, और इसके लिए अगर मुझे अपना पति भी बांटना पड़े ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शादी वादी कोई खेल नहीं है सपना, और एक बार को अगर मैं मान भी जाऊँ ना तो कानूनी तौर पर ये मुमकिन नहीं है। मैं जानती हूँ, कानूनी तौर पे हम दोनों शादी करेंगे, हम अपनी शादी भी रजिस्टर करवाएंगे, लेकिन तुम्हें मेरी ताई से भी शादी करनी होगी रुपेश। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ताई, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इतना क्यों सोच रही हैं? हम पंडित जी को बुलवा के तेरी और रुपेश की शादी करा देंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि मेरी और रुपेश की शादी पहले से ही हो चुकी है। लेकिन रुपेश, वो इस बात के लिए मान जाएगा? उसे मानना ही पड़ेगा। और अगर मैं ना कह दूं तो? अगर तुमने मेरी ताई से शादी नहीं की तो हम दोनों की भी शादी नहीं होगी। अब मैं क्या कहूँ? तू बस हाँ कह दे। सपना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और अगर तुम्हें पाने के लिए मुझे तुम्हारी बहन से भी शादी करनी पड़ी तो मैं करूंगा सपना। लेकिन सपना, तुम्हारे बाबा? ये शादी नहीं होगी। बाबा, मैं जानती हूँ आपके लिए ये बात एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, लेकिन सीमा ताई, मैं और रुपेश तीनों यही चाहते हैं। तुम लोगों के चाहने से दुनिया नहीं चलती, लोग हंसेंगे हमारे ऊपर। लेकिन बाबा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, सबको ऐसा लगेगा कि मेरी और रुपेश की शादी हुई है। अजीब बात नहीं, नहीं मंजे नहीं, मैं इस शादी के लिए परमिशन नहीं दूंगा। तो ठीक है बाबा, हम आपके परमिशन के बिना ही ये शादी करेंगे। वैसे भी रुपेश का ट्रांसफर होने वाला है पुणे में, मैं और ताई वहीं पे जाएंगे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत वहीं से करेंगे। देख बेटा, जिंदगी के इतने बड़े फैसले ऐसे जल्दबाजी में नहीं करते। आई, मैंने ये फैसला बहुत ही सोच समझ के ही लिया है। जा ताई, तो अपना सामान पैक करके आ, मैं ट्रेन की टिकट लेके आ रही हूँ। अपनी बहन के लिए प्यार की ये कौन सी मिसाल, ये कैसा त्याग? माना कि कोई औरत अपने पति को किसी से बांट नहीं सकती, तो क्या सिर्फ इसलिए इस अजीब से फैसले को महानता मान लेना चाहिए? सपना का ये तर्क कि इससे बहन सीमा और पति रुपेश को कोई एतराज नहीं, इसे सही नहीं ठहरा सकता। अपाहिज बहन की शादी ना हो पाने की समस्या का ये जो समाधान सपना ने निकाला था, वो ना सिर्फ इम्प्रैक्टिकल था बल्कि कानूनन जुर्म था। भाई, तू क्यों चिंता करती है? वैसे भी कुछ दिनों में रुपेश भी आएगा ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है? संभल के, रुके रहना फिर। अंकल भाई, ये कहाँ बाहर जा रहे हैं क्या? पुणे जा रहे हैं, सपना को जॉब मिला है पुणे। अच्छा, लेकिन नौकरी तो सपना को मिली है, लेकिन सीमा अपना सामान लेकर क्यों जा रही है? पता नहीं इनके घर में क्या हो रहा है, देवानाथ माहिती बाबा। कितनी सुंदर फोटो है। और ये भी कितनी सुंदर फोटो है। अरे, आज तुम्हारी शादी को पूरा 1 महीना हो गया है। लेट्स सेलिब्रेट। रुपेश को सरप्राइज देते हैं। मैं बढ़िया सा डिनर तैयार करती हूँ, ठीक है? जाती हूँ मैं तैयारी करने।
ही नहीं किया है। हमारी शादी को पूरा 1 महीना हो गया है रुपेश। हैप्पी एनिवर्सरी रुपेश। देखो आप दोनों के लिए ये स्पेशल केक बेक किया है मैंने। काटू? एक सेकेंड मैं फोटो खींच। आप खिलाइए। स्माइल। मुझे भी तो खिला रही हो। अरे वाह, भाई वाह, मजा आ गया। इट वॉज सच अ प्लेजेंट सरप्राइज। और मुझे ना बहुत जोरों की भूख लग रही है, तो मैं फ्रेश होके आता हूँ। पता है ये सब कुछ ताई ने किया है। शुरू से ही ना इस रोमांस के कीड़े ने ताई को काट रखा है। बड़ी रोमांटिक टाइप की है मेरी ताई। वेरी स्वीट ऑफ यू। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। पिछले 1 महीने से रुपेश और मैंने इस बेडरूम को यूज किया है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि ताई तू और रुपेश कल से इस बेडरूम को यूज करें। नहीं सपना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तू पहले ही मेरे लिए कितना कुछ कर चुकी है। मेरे साथ अपना घर बांटा, पति का नाम बांटा। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ताई, रुपेश तेरा भी तो पति है ना? क्या पति के प्यार पर तेरा कोई हक नहीं है? मेरे जैसे आप भी तो रुपेश की पत्नी है। एनीवे, ये सब बातें ना हम बाद में करेंगे। चलो अभी डिनर करें। चलो ना, चलो चलो रुपेश चलो। रुपेश जाओ ना अंदर। सपना यार, मुझे अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रुपेश, तुम्हें एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी? तुमने ताई से भी तो शादी की है ना? अब पति के प्यार पर उसका हक नहीं है क्या? हक है सपना, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। चलो अंदर। रुपेश चलो ना, जाओ ना रुपेश। चलो हाँ, चलो जा रहा हूँ जाओ बाबा, जा रहा हूँ। जाओ। चलो। गुड मॉर्निंग ताई। गुड मॉर्निंग। ताई, रुपेश कहाँ है? नहा रहा है। ताई, सब ठीक तो रहा ना? थैंक यू। तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। अब देखना ताई, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। हम हमेशा खुश रहेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। पता है, ये पर्पल कलर तुमको बहुत सूट करता है। जब भी पहनती हो ना, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। अरे वो देखो, अरे अरे भैया, क्या कर रहे हो यार? आराम से चलाओ। चलो चलो चलो, अब देर हो रही है। नहीं रुपेश प्लीज, आज नहीं, मैं बहुत तंग हूँ।
कि इतनी सुबह सुबह रूपेश कहाँ चला गया। हाँ आई। कैसी है बेटा तू? मैं ठीक हूँ आई। आप बताइए इतने सुबह सुबह कैसे कॉल किया? बहुत दिन हुए तुझसे बात नहीं हुई थी, तेरी बहुत याद आ रही थी बेटा। यहाँ आ जाना, तुम्हें मिलने का बहुत मन कर रहा है। लेकिन आई बाबा जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं उन्होंने हमसे बात भी नहीं की है। तो उनकी चिंता मत कर, तुम लोगों को वो खुश दिखेंगे ना तो उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। ठीक है आई, हम इस वीकेंड में कोल्हापुर आ जाएंगे, ठीक है? हाँ बड़ा लवकर ये, मी तुझी वाट पाहते। आई बाबा किधर है? अंदर है, आओ। रुपेश आ जाना। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मैं बाबा का सामना कैसे कर पाऊंगी? अरे तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है तो फिर तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है? हाँ? कैसे हैं आप? तुम्हारी आई की बात मानकर मैं तुम लोगों से मिलने के लिए तैयार तो हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग हाथ में हाथ डालकर मेरी इज्जत का तमाशा बनाओ। बुरा मत मानना, तुम्हें पता है ना पापा का गुस्सा, थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे। टेंशन मत लेना, आओ फ्रेश हो जाओ, आइए। हाँ, इस फोटो में सपना कितनी मोटी लग रही है ना? मैं मोटी लग रही हूँ आई? अरे जो है वो दिखता है। अरे ये फोटो कब ली? मैं नहीं बताऊंगी। अरे चीनी मिलेगी क्या? देखो ना, मैंने चाय चढ़ा दिया और चीनी खत्म है और बारिश भी। सपना तुम लोग कब आए? मैंने सुना है तुम लोगों ने चोरी चोरी से शादी भी कर ली है। छोड़ेंगे ना तुम लोगों को, पार्टी तो बनती है। क्यों? हाँ ताई वो जल्दी जल्दी में हो गया था इसलिए बता नहीं पाए। अच्छा सीमा कहाँ है? वो अंदर किचन में। एल्बम? शादी भी नहीं बुलाया, कम से कम एल्बम तो देखने दो।
अगं भाई, कितने सुंदर फोटो आए हैं। ये देखो, सपना और सीमा इस फोटो में कितने सुंदर दिख रही है। अगं भाई, इस फोटो में देखो रुपेश को, सपना और सीमा के बीच में ऐसा खड़ा है मानो कि दोनों के साथ शादी कर ली इसने। मजाक कर रही हूँ मैं, बुरा मत मानो। वैसे बाहर के देशों में ये सारी चीजें होती है। कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी मालूम ही नहीं पड़ता है। शुक्र मनाओ, ये गंदी चीजें हमारे शहरों में नहीं होती है। अरे देवा, भूल ही गई मैं, चाय चढ़ा के आई थी, मेरी चाय चल गई बाबा। अरे आओ ना, एल्बम देखते हैं। आओ बैठो ना। वो तो ऐसी है, उसकी बातों पे ध्यान मत दो, फोटो देखते हैं। ये देख, अरे देखो, ये शर्ट तुम पर कितना जचता है ना। जी माँ, माँ ये जो शर्ट है ना, ये सीमा की पसंद है। कपड़ों के मामले में सीमा की टेस्ट बहुत अच्छी है। और माँ ये देखिए, ये जो फोटो है ना, ये हमारे 1 मंथ वेडिंग एनिवर्सरी की फोटो है। पता है, इस दिन सीमा ने मेरे और सपना के लिए बहुत सारी तैयारियां की थी, बहुत सारी। और उसने हम दोनों के लिए बहुत सारा टेस्टी खाना भी बनाया था। और ये देखिए, ये जो चॉकलेट केक है, ये भी सीमा ने ही बनाया था, बहुत टेस्टी था। हाँ, खाने के मामले में तो सीमा की जितनी तारीफ कर लो कम है, आप कर ही नहीं सकती, जितनी भी कर लो वो कम है उसके। और हाँ, चॉकलेट केक से याद आया कि चॉकलेट आइसक्रीम भी बनाती है, और चॉकलेट आइसक्रीम तो आपने अगर खा लिया ना तो अरे सपना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम अचानक वहां से उठ के क्यों चली आई? तुम बताओ, क्या चल रही है सब रुपेश? अब तुम्हें ताई मुझसे ज्यादा अच्छी लगने लगी है। सपना, ये तुम कैसी बात कर रही हो? क्यों? तुम्हारी जुबान पे तो आजकल ताई का ही नाम है। ताई इतना अच्छा खाना बनाती है, घर इतने अच्छे से संभालती है, उनकी कपड़ों की चॉइस कितनी अच्छी है। तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं? अरे ऑफ कोर्स सपना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे ही तो प्यार करता हूँ मैं। और सपना, मेरे और सीमा के बीच में जो रिश्ता है ना, वो तुम्हारी जिद की वजह से ही शुरू हुआ था। और सपना, अब अगर तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो मैं सीमा से अपने सारे रिश्ते तोड़ने के लिए तैयार हूँ। अरे मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। आई नो रुपेश, आई एम सो सॉरी। पता नहीं मैंने ऐसे रिएक्ट क्यों किया, मैंने इस बात का पता नहीं इतना बड़ा इश्यू क्यों किया। आई एम वेरी सॉरी रुपेश, आई एम सॉरी। सपना, अरे सीमा से कुछ बात हुई क्या? नहीं, क्यों? अभी भी वो रोते हुए घर से बाहर निकल गई। क्या? मैं आती हूँ। हेलो ताई, ताई तू कहाँ है? सपना, मैंने तेरी और रुपेश की सारी बातें सुन ली हैं। जिस बहन ने मुझे इतनी खुशियाँ दी, मैं उसकी खुशियाँ नहीं छीन सकती। ताई, ताई प्लीज, आई एम वेरी सॉरी। मैंने ओवर एक्ट किया था, प्लीज आप मेरी बातों का बुरा मत मानो। ताई, आपने रुपेश से शादी की है, आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं सपना, अब बस मैं कहीं दूर चली जाऊंगी। नहीं ताई प्लीज, अगर आप जाएंगी ना तो मुझे लगेगा कि आपने मेरी बातों का बुरा माना है, आप मुझे माफ नहीं करेंगी। प्लीज प्लीज आप वापस आइए ताई, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। सपना, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। ताई, 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 हेलो ताई, कुछ बोलिए ताई, हेलो। नर्स, वो सीमा कहाँ है? वो जिसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ था, जिसका हाथ खराब है। अच्छा, वो तो रूम नंबर 302 में है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। वो और उसका बच्चा दोनों ठीक है। डॉक्टर को तो डर था कहीं मिसकैरेज ना हुआ हो, क्योंकि बच्चा सिर्फ 2 ही महीने का है ना। लेकिन अब सब ठीक है।
मारने वाली है ना? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? सपना, मुझे भी अभी इस बात का पता चला है। झूठ मत बोल, तूने ये सब कुछ जानबूझ के किया है ना? तू रुपेश को मुझसे छीनना चाहती है ना? नहीं नहीं सपना, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा विश्वास कर। मैं तेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी? हाँ, कुछ भी। तो ठीक है, इस बच्चे को गिरा दे। अभी इसी वक्त इस हॉस्पिटल में तेरा अबॉर्शन होगा। सपना प्लीज, क्या ये बच्चा हम नहीं रख सकते? कम से कम एक बार रुपेश से तो बात करते हैं। आई, तू समझाना इसे प्लीज सपना, प्लीज। नहीं ताई, मुझसे जितना हो सकता था वो मैंने किया। इससे ज्यादा मुझसे एक्सपेक्ट भी मत कीजिए। सीमा, चलिए। सीमा, 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 मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी। तुम मां बनने वाली हो। और इनका एबॉर्शन भी होने वाला है। क्या? अरे क्यों? नहीं नहीं सीमा, नहीं नहीं, तुम अबॉर्शन नहीं करवा सकती। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? ये फैसला मेरा है और अबॉर्शन तो होगा। अबॉर्शन तो होगा? तुम कौन होती हो ये फैसला लेने वाली? हाँ देखो सपना, मैं मानता हूं कि तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन ये मेरे और सीमा के बीच का मामला है, इसलिए बीच में पड़ना मत। हाँ, मैं किसी को अपने मासूम बच्चे की जान नहीं लेने दूंगा, समझी तुम? ठीक है, हम ये बच्चा रख लेते हैं। हाँ, फिर क्या ताई? क्या करेगी तू? क्या कहेगी तू लोगों से? बर्थ सर्टिफिकेट पे, स्कूल में तू बाप के नाम की जगह पे किसका नाम लिखेगी? कुछ सोचा है लोगों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में? हाँ, बोल ना। तू सही कह रही है सपना, लेकिन रुपेश भी सही कह रहे हैं। ये मेरे और रुपेश के बीच की बात है। अगर वो चाहते हैं ये बच्चा इस दुनिया में आए तो ये जरूर आएगा। वाह, अब ये तुम दोनों के बीच की बात हो गई। और मैं मेरे बारे में तो सोचा ही नहीं। अरे लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में? हाँ, आई तो बोल ना, लोगों को कुछ समझाना। मैं मानता हूं कि बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो हम तीनों की रजामंदी से हुआ है, और हम तीनों में से किसी को हक नहीं है एक मासूम बच्चे की जान लेने का। चलो सीमा, घर चलते हैं। सीमा, अगो भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ इसे? हाँ? क्या 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 होगा? क्या तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल है, डॉक्टर को दिखाने आए थे, अब दिखा दिया, अब घर लेके जा रहे हैं। अरे और क्या करेंगे यहाँ पर? अरे मुझे ना कुछ काम याद आया, मैं चलती हूँ। हे भगवान, ये औरत सारी बात अपनी दुनिया में फैला देगी। बाबा को किसी और से पता चले, इसके पहले हमें ही बता देना चाहिए उन्हें। बाबा, मुझे आपसे कुछ कहना है। तुम्हारी आई का फोन आया था, उसने बताया सब कुछ। बाबा, हमें माफ कर दीजिए, हमने इस सब के बारे में सोचा भी नहीं था। अगर सोचती तो इतनी बड़ी बेवकूफी कभी नहीं करती तू। अब ये सोच कि मेरी इज्जत का क्या होगा, सब टूटेंगे मेरे ऊपर, और ये सब तुम्हारी बाबा।
बाबा प्लीज, अगर गलती हुई है तो सपना और मैं भी बराबर के भागीदार हैं बाबा। निगाहितोन, निगाहितोन, और कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। चलो सीमा, हम पूना चले जाएंगे। मैं टिकट्स बुक करवाता हूं, तुम सामान बांध लो, ठीक है? मैंने जो किया उसके लिए आई एम सॉरी। मैं गुस्से में थी। क्या हम लोग बैठकर बात कर सकते हैं? मैं शिवाजी पार्क में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, प्लीज आ जाओ। रिक्शा भैया, ये शिवाजी पार्क चलना। अरे सपना, क्या कर रही हो? इतनी बारिश में क्यों यहाँ बैठी हो तुम? रुपेश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रुपेश। सपना, सपना कोई बात नहीं, हम लोग ये सारी बातें भुला देंगे और पहले की तरह हम तीनों फिर से एक साथ प्यार से रहेंगे। नहीं रुपेश, तुम समझे नहीं। मैंने ये गलती की है कि मैंने तेरी शादी ताई से करा दी। तुम तो करना ही नहीं चाहते थे, सब मेरी गलती है। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हम दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। किसी को पता भी नहीं है कि ताई तेरी पत्नी है ना? हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, सिर्फ तुम और मैं, ठीक है रुपेश? सपना, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं सीमा को इस तरह से नहीं छोड़ सकता हूँ। क्यों नहीं छोड़ सकते? आज सुबह तो तुमने मुझसे कहा था कि ये फैसला मेरा था, और अगर मैं कहूंगी तो तुम मुझे छोड़ दोगे। हाँ कहा था, लेकिन सुबह कहा था। उस समय मुझे ये नहीं पता था कि सीमा के पेट में मेरा बच्चा पल रहा है और उस बच्चे में मेरी जान है। सपना, कैसी बहन है रे तू? अपनी बहन की खुशहाली ना चाहती है? कल तक ये रुपेश मुझसे प्यार करता था, लेकिन अब वो तेरे इस बच्चे से प्यार करता है। नहीं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें ही खत्म कर देती हूँ। फिर ना तो तू रहेगी और ना तेरा ये बच्चा। सपना, सपना रुक जाओ, मेरी बात सुनो। सपना, ये सही नहीं है। रुपेश, सपना, छोड़ मुझे। मैंने कहा मुझे छोड़। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बस सपना, बस। अंकल, आंटी, आप लोग यहाँ कैसे आ गए? सीमा का मोबाइल मुझे टेबल पर मिला, उसमें इसका मैसेज मैंने पढ़ा, तब मुझे शक हो गया। इसका मन अचानक बदल कैसे गया, इसलिए हम लोग भागकर यहाँ आए। बाबा, ताई और रुपेश ने मुझे धोखा दिया है। चुप! तो हमें दोष क्यों दे रही है? तू ही चाहती थी ना मेरे और रुपेश की शादी हो, मेरा भी पति हो, घर गृहस्थी हो। जब तू सीरियस नहीं थी तो ये सब नाटक करने की जरूरत ही क्या थी? सपना, हमारी जिंदगी के साथ खेलने का हक तुझे किसने दिया? सीमा बिल्कुल सही कह रही है, जो गलत है वो सबके लिए गलत है। उस वक्त तूने सीमा और रुपेश को मिलाने की गलती की थी, और अब इन दोनों को अलग करने की गलती कर रही हो। इतना नहीं, तूने इन दोनों की जान लेने की भी कोशिश की, और इसकी सजा तुझे मिलेगी, और वो सजा मैं तुझे दिला कर रहूंगा। हेलो, पुलिस स्टेशन। परेशानी का हल कभी भी एक नई परेशानी नहीं होता। जब कभी भी हम किसी दूसरे की जिंदगी को सही रास्ते पर लाने के लिए या फिर खुद अपनी जिंदगी की दिशा सुधारने के लिए गलत रास्ता अपनाते हैं, तो वो हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जिसके आगे कोई रास्ता होता ही नहीं। सपना भले ही अपनी बहन को दोष दे, लेकिन असल में गलती तो उसी ने की थी। रिश्तों को उलझाने का फैसला तो उसी का था, जिसके लिए उसने हर किसी को मजबूर कर दिया। जिस बहन के लिए वो त्याग की मूर्ति बन रही थी, उसी की हत्या करने पर आ गई। सपना ने जो किया वो शुरू से ही गलत था। हमारे देश में हिंदू मैरिज एक्ट के कानून के मुताबिक भी कोई बिना पहले पति या पत्नी से तलाक लिए दूसरी शादी कर ही नहीं सकता।
रिश्तों को सुलझाया जाता है, उलझाया नहीं जाता। आपकी इंटेंशन या नियत कितनी भी अच्छी हो, आपका गलत फैसला गलत अंजाम ही देता है। इसलिए ऐसा कोई फैसला ना करें, ना उसका हिस्सा बने जिससे रिश्ते उलझते हो, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान है। तो सावधान